आप सभी को राधे राधे राम राम। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने यथार्थ गीता का 36वां श्लोक लेकर। श्लोक कहता है, निहत्य धार्त राष्ट्राणाम का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानात् ताइनः। अब यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण को जनार्दन के नाम से संबोधित कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहां धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और वो दुर्योधन की किसी भी गलत बात पर उसका वो कभी प्रतिवाद नहीं करते थे, कभी उसको उन्होंने रोका नहीं, उसके ऊपर कभी अंकुश नहीं लगाया। इसलिए धृतराष्ट्र का जो राज था वो एक अंधा राज कहा जा सकता है, और धृतराष्ट्र का जो राज था उस समय का जो राष्ट्र है उसे उन्होंने धृष्ट राष्ट्र के नाम से संबोधित किया, और कृष्ण को उन्होंने जनार्दन नाम से संबोधित किया, क्योंकि जनार्दन का अर्थ है जनता का पालन पोषण करने वाला। तो भगवान ही वो हैं जो सही तरीका जानते हैं कि अपनी जनता का सही तरीके से पालन पोषण कैसे किया जा सकता है। तो जब उन्होंने जनार्दन नाम से संबोधित किया तब उन्होंने ऐसे राजा को, उसके राज्य को धृष्ट राष्ट्र से संबोधित किया कि कहां प्रभु जनार्दन है और कहां जो इस समय राजा है, जो इस समय गद्दी पर है, वो एकदम धृष्टता की पराकाष्ठा पर है। तो कहते हैं जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है वह आतताई कहलाता है, किंतु इससे भी बड़ा आतताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शक में बाधक काम क्रोध लोभ मोह आदि का समूह ही आतताई है। तो यहां पर आतताई की परिभाषा हुई कि जो अनीति अपनाता है उसे आतताई कहते हैं। संक्षेप में जो अनीति का पालन करता है अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, उसे हम आतताई कहते हैं। और उससे भी बड़ा आतताई वो है जो अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि ये जो कुछ खराब वृत्तियां हैं हमारी अंतरात्मा हमारे अंतर्मन की, उनके जो वशीभूत है, वो ऐसे व्यक्ति को हम उससे भी बड़ा आतताई मानते हैं। अगला श्लोक है, तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्त राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। वे तो शत्रु थे ना। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। वो कहते हैं कि माधव, हम क्योंकि हम खुद ही पतित हैं, हम अपने इन वृत्तियों से हम अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाए हैं, न काम से, न क्रोध से, न लोभ से, न मोह से, न मद से, न मत्सर से। तो हम उनसे भी बड़े आतताई हैं, तो हम क्यों उनको मारने के लिए आगे बढ़े, या हम क्यों इस युद्ध में आगे बढ़े, हम क्यों इस युद्ध को स्टार्ट करें। इसलिए वो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण से। वो कह रहे हैं ये मामा है, ससुराल, स्वजन, समुदाय, ये सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहां रहेंगे। यह ज्ञान अज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महाभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कई सौतेली मां के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुए दिखाई देते हैं। तो अब परिवार पर चर्चा हो रही है कि कई महान विभूतियां ऐसी मिली हैं इतिहास में जिन्होंने परिवार से खिन्न होकर वैराग्य का मार्ग अपना लिया। तो अब जब अर्जुन इस पशुपेश में पड़े हैं और वो युद्ध में बीच में आके देख रहे हैं अपने परिवार को, जब उनके ऊपर मोह की आंधी आ रही है, तो कई बार परिवार जनों से द्वारा कही गई या परिवार से किसी भी प्रकार से निकली हुई एक उद्विग्नता हमें वैराग्य का मार्ग दिखलाती है। यहां पर इस केस में अर्जुन जब अपने परिवारजनों को देख के मोह के वशीभूत ऐसा प्रश्न कर रहे हैं श्री कृष्ण से, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पूरी गीता समझाई, उनको पूरी फिलॉसफी समझाई। तो जो हम ये कहते हैं कि हम अपने परिवार में ऐसा दुख क्यों भोग रहे हैं, या फिर कभी कभी हम फेवरेटिज्म देखते हैं अपनी फैमिली में, कभी हम देखते हैं कि किसी को ज्यादा
ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है और आप सही हैं तो भी आपको दबाया जा रहा है, तो आप ये भरोसा रखिए कि अगर आप भगवान के दृष्टि में सही हैं तो भगवान एक ना एक दिन आपको उसका रिवॉर्ड देगा और आपको एक ना एक दिन सही मार्ग दिखाएगा और आपको एक ना एक दिन उनसे बेहतर गद्दी दिलवाएगा। तो हमें किसी से द्वेष नहीं रखना है, हमें ये नहीं सोचना है कि हम किसी की अपने प्रति, अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ बुरा किया तो हम उसको उसका बदला दें या फिर उसको उसका स्वाद चखाएं, नहीं, हमें अपने को ऊंचा उठाने का प्रयास करते रहना है। लोगों के कन्वर्सेशन को काट के उनसे कोई मतलब नहीं रखना और अपना आगे बढ़ने का प्रयास करना है, अपना सेल्फ डेवलपमेंट करने का, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का प्रयास करना है, बाकी ईश्वर के हाथ में सौंप देना है। क्योंकि जब अर्जुन ने इतना बड़ा वॉरियर होते हुए भी उसने जब सारा अपना वेपन्स वहां पे रख दिए और उसने लड़ने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उनको इस तरह संभाला कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको साल साल भर लग जाता है डिप्रेशन से उठने में, उनको उन्होंने गीता सुना के तुरंत डिप्रेशन से उबार दिया। तो जब हमारी तरफ भगवान होता है तो जो इम्पॉसिबल होता है वो भी पॉसिबल बन जाता है। इसी के साथ आज हम 2 श्लोक से समाप्ति करते हैं। राधे राधे, राम राम, जय श्री राम।